जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है भारत। साथियों, चीन ने भारत में घुसपैठ करने का जो प्रयास किया, उसका मुंहतोड़ जवाब सेना ने उसे दे दिया। लेकिन इसके बाद भी देश की सरकार और देश की जनता चीन को बकसने के लिए तैयार नहीं है। चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह इस देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और आम लोगों ने भी, इस देश के नागरिकों ने भी चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। साथियों, आज इस देश का नागरिक जब किसी मोबाइल शॉप पर जाता है तो वो मेड इन चाइना के मोबाइलों को खरीदने की बजाय भारतीय कंपनियों और अन्य देशों के कंपनियों के मोबाइलों को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से चीनी सामान की बिक्री में 30% की गिरावट आ चुकी है। अधिकांश ग्राहक चीनी सामान को खरीदने में बच रहे हैं। वो भारतीय स्वदेशी कंपनियों के सामान खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं और जिसका विकल्प नहीं है, अन्य देशों के सामानों को खरीद रहे हैं। और मित्रों, देश की सरकार ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद के लिए चीन की बजाय अमेरिका, जापान, इजराइल, कोरिया और ताइवान जैसे देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान की पूर्ति स्वदेशियों से, कंपनियों से नहीं हो पाती है, तब तक इन अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की जाएगी ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। और कुछ समय बाद भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की उत्पादन होने लगेगा और इसके लिए देश की बहुत सारी कंपनियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ ही महीनों बाद देश में उत्पादन शुरू हो जाएगा और देश के लोगों को स्वदेशी सामान मिलने लगेंगे। हालांकि ये गलती कांग्रेस की सरकार की रही है। उन्होंने अपने समय में चीन से जो समझौते किए और चीन के लिए अपने बाजार खोल दिए, तब से चीन का सामान भारत में बहुतायत मात्रा में बिकने लगा। बहुत सारी देसी कंपनियां बंद हो गई। लेकिन चीन की चालाकी को देखते हुए देश की जनता ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। देश भर के विभिन्न राज्यों और जिलों में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति के पुतले फूके जा रहे हैं।
चीनी सामान की होली जलाई जा रही है और जमकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि चीन शुरू से ही एक धूर्त और चालाक देश रहा है। उसकी चालाकी का नतीजा देश भुगत रहा है। और कांग्रेस के समय में चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उस समय की सरकार ने चीन का विरोध नहीं किया। लेकिन मित्रों, अब स्थिति बदल चुकी है। देश की जनता और देश की सरकार चीन को किसी भी हाल में बकसने के मूड में नहीं है और चीन को सबक सिखाया जा रहा है। अब चीन घुटनों के बल पर आ चुका है। वो सेना को भी निमंत्रण वार्ता के लिए दे रहा है, किसी तरह से इस मामले को यहीं ठंडा कर दिया जाए। इस रणनीति पे चीन काम कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना और देश की सरकार और देश की जनता चीन की चालाकियों को बखूबी जानती है और उसकी चालाकियों का सबक सिखाने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया है। और देश की जनता के आगे देश की सरकार भी मजबूर है। और जो टेंडर, जो ठेके चीनी कंपनियों को दिए थे, उन सबको रद्द किया जा रहा है और उनके टेंडर और ठेके अब देसी कंपनियों को दिए जाने पर काम चल रहा है। मित्रों, आने वाले समय में चीन को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और देश में एक बार फिर देश की सरकार और सेना और देश की जनता उठ खड़ी हुई है इस चीन को सबक सिखाने के लिए। तो मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हम सब मिलकर इस धूर्त देश को सबक सिखाने का बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे उसे सबक मिल सके, भारत की ताकत का उसे अंदाजा हो सके और इस काम को देश की जनता करने लगी है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।